द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। बैंकिंग स्टॉक्स स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट क्वार्टर इस सीरीज में हम एक और वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पहले देख लेते हैं कि अभी तक जो हमने अपनी पुरानी वीडियो में रिकमेंडेशंस किया था, लास्ट वीक उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो लास्ट वीक बैंक निफ्टी तकरीबन 500 पॉइंट ऊपर रहा। HDFC बैंक वो अभी नहीं चला है, वही उसी रेंज में ही पड़ा हुआ है, 730-735 की रेंज में ही है अभी। इंडसइंड बैंक 10 रुपए ऊपर लास्ट वीक। IIFL फाइनेंस 4 रुपए ऊपर रहा। IDFC फर्स्ट बैंक भी मोर एट सेम लेवल पे रहा। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक इसने अच्छा जंप दिखाया है, 850 से 875 हो गया। करूर व्यासा बैंक ये थोड़ा सा नीचे आया है क्योंकि ऑलरेडी 15-16% चल चुका था, इसलिए अभी ये कंसोलिडेशन मोड में है। ये तो थे हमारे लास्ट वीक की अपने रिकमेंडेशंस और उनकी परफॉर्मेंस। आज देखते हैं कि हम कौन से बैंक्स हैं जिन्हें हम एनालाइज करके इस वीक के लिए या तो रिकमेंड कर सकते हैं या उन्हें अवॉइड करने की अपनी सजेशंस को दे सकते हैं। सबसे पहले बजाज ग्रुप के शेयर्स के ऊपर आई वुड लाइक टू से अच्छा ग्रुप है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, लेकिन ये तीनों कंपनी काफ़ी हाई पी पे चल रही हैं। बजाज हाउसिंग 26 की प्राइस अर्निंग पे चल रही है, बजाज फाइनेंस 37 की पी पे एंड फिनसर्व 33 की पी पे चल रहा है। ये अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे लेकिन कम भी नहीं होंगे क्योंकि ग्रुप अच्छा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर फास्ट चलने वाले शेयरों की अगर बात करें तो वो 3-4 शेयर हम बात कर सकते हैं। कर्नाटका बैंक लास्ट क्वार्टर भी एक अच्छा चला है। कर्नाटका बैंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट 580 करोड़ से बढ़ के 615 करोड़ हो गया था। नेट प्रॉफिट तो 418 से थोड़ा सा कम होके 408 करोड़ पे पहुंचा। NPA इनके 2.58 के तकरीबन है, थोड़े से कम हुए हैं। 7.49 की प्राइस अर्निंग पे है और 6% के करीब चला था ये लास्ट क्वार्टर में। पिछले हफ्ते 284 से बढ़ के 310 पे आ गया। अच्छा बैंक है, मार्केट ठीक रहने पे अच्छी रिटर्न्स ये बैंक दे सकता है। एक डॉग हॉर्स बैंक रह सकता है बंधन बैंक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हुआ, 534 करोड़ से कम होकर 501 हो गया। NPA इनके 3% 3.25% के करीब है। 20 की पीई पे चल रहा है। लास्ट क्वार्टर 12-13% ये कम हुआ है, लेकिन दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि माइक्रो फाइनेंस के एक चुंगल से निकल के एक ब्रॉड बेस्ड बैंक बन के अपनी बैलेंस शीट को क्लीन करके आगे निकला जाए और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान देके आगे चल सके। इसलिए इस बैंक में पोटेंशियल है। एक तो क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट अगर आते हैं तो ये अच्छा चल सकता है। किसी ज़माने में 300-350 रुपये का शेयर आज हमें 175 पे मिल रहा है। बट जैसे मैंने कहा, डार्क हॉर्स हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला ये बैंक हो सकता है। अगर अवॉइड करने के एंगल से देखें तो लक्ष्मी बैंक लास्ट क्वार्टर में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 113 करोड़ से कम होकर 51 करोड़ आ गया। नेट प्रॉफिट 43 से कम होकर 24 हो गया। NPA इनके 1.82% पे ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है। 11 की प्राइस अर्निंग पे और 5-6% चला हुआ था, बट मेरे हिसाब से ये नीचे ही रहेगा, 32-33 की रेंज में है, इसी रेंज में ही चलता रहेगा। RBL बैंक जैसे हम जानते हैं, इसकी स्टोरी जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो इसमें इंटरेस्ट आया है एमिरेट्स का, उसकी वजह से इंटरेस्ट बना हुआ है। वो कितना पोटेंशियल इस बैंक में ला सकते हैं, कितनी बिजनेस ला सकते हैं, दिस इज येट टू बी सीन। इसी होप में ये शेयर जो है बढ़ता जा रहा है। लास्ट वीक भी ये 375 से बढ़ के 389 हो गया। प्राइस अर्निंग देखें तो 64-65 की पी पे पहुंच गया है। 11-12% चला था ये लास्ट क्वार्टर में, होप पे चलता जा रहा है। इनका जो टाई अप है, इट हैज येट टू गेट कन्वर्टेड इनटू द बिजनेस। लॉन्ग टर्म बेट हो सकता है, बट मीडियम टू शॉर्ट टर्म में हमें ये काफ़ी कॉस्टली लगता है। इसे अभी इस लेवल के ऊपर तो अवॉइड करके चलना चाहिए। श्रीराम फाइनेंस एक अच्छी कंपनी, अच्छा पोटेंशियल, रीजनेबली प्राइस्ड। लास्ट वीक में अच्छा जंप भी मिला है, अभी भी इसमें पोटेंशियल है। इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। लास्ट क्वार्टर में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया
3,900 करोड़ से बढ़ के 4,600 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट 3,000 से बढ़ के 3,400 करोड़ हो गया। एनपीए थोड़े से हायर लेवल पे हैं, लेकिन एनबीएफसीज के एनपीएज एज कंपेयर टू द बैंक्स थोड़े हायर लेवल पे ही हैं। 4.64 के एनपीए हैं। 21 की प्राइस अर्निंग और 11-12% एक क्वार्टर में चला हुआ है। अभी भी इसमें पोटेंशियल है आगे जाने का। यही स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक कॉस्टली बैंक, इस वीक में भी इसने 20 रुपए का जंप दिया। 27-28 की प्राइस अर्निंग पे है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे थे। एनपीए अंडर कंट्रोल। ये भी हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में इसलिए आ गया कि ये काफ़ी चल चुका है, बट फिर भी कंटिन्यूसली एवरी क्वार्टर अच्छे रिजल्ट देने की वजह से ये 1200 रुपये टच कर सकता है 1-2 क्वार्टर में, अगर मार्केट फेवरेबल रहती है। एक और छोटा बैंक डीसीबी बैंक, लास्ट वीक 186 से बढ़ के 192 हो गया। क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, पॉजिटिव ही थे। 344 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 213 करोड़ का नेट प्रॉफिट, लास्ट क्वार्टर में 205 करोड़ था। एनपीए 2.5% के करीब है। 7.61 की प्राइस अर्निंग पे है और लास्ट क्वार्टर में चला भी नहीं हुआ। एसेट क्वालिटी फ्रंट पे अगर इसका कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आता अगले 1-2 क्वार्टर में, तो ये पोटेंशियल रखता है अच्छा रिटर्न देने का। हमारा ऑल टाइम फेवरेट यस बैंक 23 रुपये पे चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे थे। 1618 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 1703 हो गया। नेट प्रॉफिट 1068 से बढ़ के 1070 करोड़। एनपीए अंडर कंट्रोल 1.3 पे। 18-19 की प्राइस अर्निंग पे है। 14% चला हुआ एक क्वार्टर में। लास्ट वीक नहीं चला है। अगर दिस वीक मार्केट ठीक रहती है तो 2 रुपये का जंप 23 से 25 रुपये इस बैंक में हम देख सकते हैं। तो यह कुछ और बैंक हमने डिस्कस किए। अभी और काफ़ी बैंकों के बारे में डिस्कस करना बाकी है, जो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। इस वीक के लिए ये 5-6 बैंकों के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं, जो हमने पहले बताए उनमें भी हम ध्यान दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज बैंकिंग स्टॉक्स स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। थैंक यू।